हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 13 को शुरू करते हैं। ईबो जान को बुला रहा था। जान, जान ने भी कहा ईबो। ईबो ने फिर से कहा जान। जान ने भी उसी आवाज़ में कहा ईबो। ईबो फिर से एक बार चिल्लाया जान। जान ने कहा ईबो, जो कहना है कहो। ईबो ने कहा मेरी तरफ देखो तो सही। जान ने कहा रुको, मुझे ज़रा ये पढ़ना है। ईबो ने कहा तुम अभी के अभी मुझे देखो, तुम्हारी बुक वही रहेगी, तुम बाद में भी उसे पढ़ सकते हो। तुम भी तो रहोगे, जान ने कहा। ईबो ने कहा हाँ मैं, पर तभी जान ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा रुको, तुमने ये सब क्या पहना है। ईबो ने कहा मैंने एक हफ्ते पहले इसे मंगाया था और जब तुम ग्रोसरी स्टोर गए थे तब ये घर भी डिलीवर हो गया। देखो ये कैसा लग रहा है। जान ने कहा अच्छा तो है, पर तुम इसके साथ करने क्या वाले हो। ईबो ने कहा इसे पहनूंगा और क्या। जान ने कहा तो तुम इसे पहनकर बाहर जाओगे। ईबो ने कहा हाँ, इसीलिए तो मैंने ये मंगवाया है। बिल्कुल नहीं, जान ने कहा। ईबो ने पूछा क्यों। ये कुछ जच नहीं रहा, बहुत खतरनाक है। जान का जवाब आया। हाँ, ईबो ने कहा। तो जान ने कहा इस तरह का पिंक कार्डिगन, शॉर्ट वाइट पैंट, ऊपर से तुम्हारा हेयर स्टाइल और इतना क्यूटनेस, तुम तो किसी की जान ही ले लोगे। अगर तुम इस तरह से बाहर निकले तो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए मेरा पैक भी कम पड़ जाएगा। ईबो ने हंसते हुए कहा तुम्हें सच में मैं क्यूट लग रहा हूँ। तो जान ने कहा ये भी कोई सवाल है। ईबो ने कहा हाँ। जान ने कहा ईबो मेरी क्यूट लिटिल वैम्पायर, तुम जब चाहो तब ये कपड़े पहन सकते हो, पर तुम्हें ये कपड़े पहनकर बाहर जाना अलाउड नहीं है। ईबो ने पाउट करते हुए कहा पर मैं इसे आज पहनना चाहता हूँ, जब मैं अपने भाई को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए जाने वाला हूँ। जान ने कहा और हाँ, मैं तुम्हें इन कपड़ों में एयरपोर्ट जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ले जाऊँगा। जाओ कुछ और पहन कर आओ। ईबो ने कहा क्यों ना मैं पुरानी बोरी पहन लूँ, क्या वो तुम्हें अच्छी लगेगी। जान ने कुछ सोचते हुए कहा तुम तो उसमें भी अच्छे लगोगे। ईबो ने कहा जान जान ऐसे मत करो ना, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इसे आज पहनने वाला हूँ। जान ने कहा बेबी मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ। ईबो ने कहा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और किसी और की तरफ देखूँगा भी नहीं। जान ने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मुझे इतने क्यूट वैम्पायर के प्यार में ही पड़ना था, अब इसका नुकसान भी तो झेलना पड़ेगा। ईबो ने कहा वेल बेस्ट ऑफ लक, पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जान ने कहा अच्छा। तो ईबो ने कहा हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें मुझे छूने देता हूँ और किसी को भी नहीं, ये बात तो है। जान ने कहा तुम्हारा दिमाग फिर से इधर उधर दौड़ने लगा ना। ईबो ने कहा मैं तो बस इमेजिन कर रहा था कि इन कपड़ों में मुझे देखकर तुम कैसी कैसी हरकतें करोगे। जान ने कहा हमें एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है, भूल गए। ईबो ने कहा फिर भी मुझे तुम्हारा रिएक्शन तो देखना है, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। जान ने कहा चलो इसे छोड़ो, क्या तुम अपने भाई को बताने वाले हो तुम्हारी सच्चाई के बारे में। ईबो ने कहा मुझे उसे पहले ही बता देना चाहिए, इससे पहले कि वो खुद से पता लगा ले। वो मेरे साथ रहेगा, मैं हर वक्त तो उसे बहाना नहीं दे सकता ना कि मुझे भूख नहीं है और बाद में मैं चुपके से खून पी जाऊँ। एग्जैक्टली, जहान ने कहा बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम्हें उसे मेरे और चिंग के बारे में भी बताना चाहिए। ईबो ने कहा धीरे धीरे जहान, पहले उसे मेरी सच्चाई तो पहचाने दो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उसे होश में आने के लिए पूरा एक दिन लगेगा। जहान ने कहा ज़्यादा परेशान मत हो, हमें उन्हें करीब लाना है, उन्हें एक दूसरे को जानने समझने के लिए वक्त तो देना पड़ेगा। इस बीच में हम धीरे धीरे तुम्हारे भाई को सब कुछ बता भी देंगे। ईबो ने कहा ठीक है जान जान, पर क्या तुम हमारे निकलने से पहले मेरा एक फ़ोटो लेना चाहोगे। जान ने कहा क्यों नहीं। तो ईबो ने कहा शुक्रिया। जान ने कहा पर इसके लिए एक किस्त तो बनता है। ईबो ने कहा मैं तुम्हें दो दे देता हूँ। जान ने कहा अच्छा, टिप भी मिलेगी। ईबो ने कहा इसलिए क्योंकि ये तुम हो। जान ने कहा तो मैं अब एक लेना चाहूँगा और बाद में एक। जान ने अपनी बाहें खोली और ईबो दौड़कर जाकर उसे लिपट गया और दोनों ने बहुत पैशनेटली किस किया। ईबो का भाई आज शाम को आने वाला था, पर सुबह से ही ईबो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने पूरे घर की सफाई की
और हाँ, जहान का रूप अब जहान का नहीं था, वो गेस्ट रूम बन चुका था हाईक्वान के लिए। और अब तक ईबो ने ये फैसला भी कर लिया था कि जहान के ग्रैंडपा चाहे कुछ भी कहे, पर वो जहान को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके ही रहेगा, फिर चाहे वो उसके साथ रहे या ना रहे। वो तो बस ये दुआ कर रहा था कि सब कुछ होने के बाद भी जहान के ग्रैंडपा उसके साइड ही रहे। ईवो अब जहान के बारे में ही सोच रहा था कि जहान को अपनी ज़िंदगी में पाकर वो कितना खुश है। और इधर जहान पता नहीं कब से ईवो को ही पुकार रहा था। उसने कहा, ईवो क्या तुम फिर से सपना देख रहे हो? ईवो ने कहा, क्या? तो जहान ने कहा, मैंने तुम्हें 3 बार पुकारा पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। ईवो ने कहा, सॉरी जहान जान, मैं अपने ख्यालों में ही था। जहान ने कहा, तुम्हारी ये आदत भी बहुत क्यूट है। चलो तुम्हारे भाई को बताते हैं कि उसका भाई बड़ा होकर भी कितना क्यूट बन गया है। ईवो ने कहा, जान जान। जान ने कहा, हाँ। ईवो ने कहा, क्या हम मेरे भाई को ये बता सकते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं? जान ने कहा, श्योर, क्यों नहीं, वैसे भी हम रिलेशनशिप में ही तो है ना। ईवो ने कहा, तो जान ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना हाथ मेरे हाथ में दो। कहते हुए ईबो ने अपना हाथ जहान के हाथ में दिया। वो बस दुआ कर रहा था कि अब ये हाथ कभी अलग ना हो। 20 मिनट बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। काफ़ी सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। जहान ने कहा, मैंने कहा था ना, तुम क्यूटनेस का ब्लास्ट हो। पर ईबो को लग रहा था ये तो जहान की वजह से हो रहा है, क्योंकि जहान उसका हाथ पकड़े हुए बहुत हैंडसम दिख रहा है। तभी प्लेन के लैंड होने की अनाउंसमेंट हो गई और ईबो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। ईबो तो जंप कर कर के देख रहा था उसका भाई की तरह, पर बहुत सारे लोगों के भीड़ में भी उसे अपना भाई दिखाई नहीं दिया। वो नर्वस होने लगा। तभी उसके नाम से कोई चिल्लाया, ईबो। ईबो ने मुड़कर देखा, उसका भाई दौड़कर उसके पास आ रहा था। अब ईबो भी अपने भाई की तरफ दौड़ने लगा। हाईक्वान ने अपने हाथ से सूटकेस जाने दी और ईबो को उठा लिया, उसे गोल घुमाने लगा। दोनों की आंखें नम हो गई। जहान भी ईबो के पीछे ही था। उसे देखकर हाईक्वान ने कहा, तुम शायद जहान होगे। जहान ने कहा, हाँ सही कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाईक्वान ने कहा, ईबो ने तुम्हारे बारे में इतना बताया है कि ऐसा लगता है मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ। सच में? जहान ने कहा। तो हाईक्वान ने कहा, हाँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि तुम सिर्फ उसके फ्लैटमेट नहीं हो। अभी वो उन दोनों के बीच में आ गया। हाईक्वान के हाथ से जहान का हाथ छुड़ाते हुए बोला, जान जान मेरा जान जान है। हाईक्वान ने कहा, तो शायद मेरा अंदाज़ा सही है। ईबो ने कहा, कुछ नहीं, बातें मत करो, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। इसी के साथ सब लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए। कुछ लोग उन तीनों की तरफ देख रहे थे। ईबो को लगा उन लोगों ने शायद हाईक्वान को पहचान लिया है। तीनों घर पहुंच गए। जहान ने कुछ स्नैक्स बनाए और साथ ही ईबो के टेस्ट का भी ख्याल रखा। उसने वो सीक्रेट हर्ब भी उसमें मिलाए ताकि ईबो को परेशानी ना हो। हाईक्वान और ईबो एक दूसरे से बात कर रहे थे। हाईक्वान ने बताया वो यूएस में भी बस अपने घर में छुप कर बैठे रहने के अलावा और कुछ नहीं करता था। अब ईबो के अंदर थोड़ा सा धीरज आ गया और उसने अपनी कहानी हाईक्वान को बताने का तय किया, क्योंकि हाईक्वान बार बार ईबो से ये पूछ रहा था कि उसने अपना काम क्यों छोड़ा। ईबो ने कहा, लगभग 1 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं पेशेंट्स के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता था। हाईक्वान ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? अब ईबो ने नर्वस होकर जहान की तरफ देखा तो जहान ने उसे हाँ में सिर हिलाकर ढाढ़स बंधाया। ईबो ने कहा, मुझ पर एक आदमी ने अटैक किया जिसे मैं इंटरनेट पर मिला था। हम दोनों एक कॉफ़ी शॉप पर मिलने वाले थे, पर वो वहाँ नहीं आया। उसकी बजाय वो मुझे एक डार्क एले में मिला। वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं था। हाईक्वान ने कहा, क्या मतलब नॉर्मल ह्यूमन नहीं था? वो कौन था फिर? ईबो ने कहा, तुम यकीन करो या ना करो, पर वो एक वैम्पायर था और उसी की वजह से मैं भी उनमें से एक बन गया हूँ। पर जहान के ग्रैंडपा ने मुझे बचाया, वरना तो वो मुझे उसी दिन ख़त्म कर देता। हाईक्वान ने कहा, एक मिनट, तुम वैम्पायर हो इसीलिए तुम्हारी बॉडी इतनी कोल्ड है? ईबो ने कहा, तुम ज़्यादा सरप्राइज नहीं लग रहे। तो हाईक्वान ने कहा, वेल, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। किस बारे में? ईबो ने पूछा। हाईक्वान ने कहा, जब हम छोटे थे
और मॉम हमें प्लेग्राउंड में खेलने के लिए ले गई थी। एक दिन एक आदमी ने हमारी मॉम पर अटैक किया था। उस स्ट्रेंजर ने हमारी मॉम को पकड़ लिया और मॉम ने खुद के बचाव की भी कोशिश नहीं की। वो उन्हें काटने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा वुल्फ आया जिसकी सिल्वर आंखें और सिल्वर फर थी। उस वुल्फ ने उस आदमी पर अटैक किया और उसका गला काट दिया। वो आदमी एक भी कदम नहीं चल पाया, इससे पहले ही वो राख में बदल गया। और ये सब हमारी आंखों के सामने ही हुआ। उसके बाद वो वुल्फ भी गायब हो गया और कुछ देर बाद एक ओल्ड मैन हमारे पास आए। उन्होंने तुम्हें गोद में लेते हुए कहा कि हमें ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। इवो ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, पर मैं कह सकता हूँ कि वो वुल्फ कौन थे। हाइकवान ने कहा, शायद मुझे भी पता है। जान, क्या वो तुम्हारे ग्रैंडपा थे? क्योंकि तुम्हारी आंखें भी सिल्वर है, बिल्कुल उन्हीं की तरह। और क्या तुम्हारी फर भी सिल्वर है? इससे पहले कि जान जवाब दे, इवो बीच में कूद गया। उसने कहा, हाँ, वो उसके ग्रैंडपा थे और वो किसी को मारते नहीं, वो सबको प्रोटेक्ट करते हैं। और हाँ, जान की फर सिल्वर कलर की नहीं है, वो स्नो वाइट है, बहुत स्मूथ और बहुत प्यारी। हाइक्वान इवो को शांत करते हुए बोला, मैंने कब कहा कि मुझे वुल्फ से डर लगता है? और मुझे तो उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी वजह से हमारी मॉम और हम दोनों की भी जान बच पाई। इवो ने कहा, और हाँ, उन्होंने तब भी मेरी जान बचाई जब वैम्पायर ने मुझ पर अटैक किया। हाइक्वान ने पूछा, वो ठीक है, पर अगर तुम अब वैम्पायर हो तो क्या तुम भी लोगों को मारते हो? इवो ने कहा, नहीं, युआन मुझे ब्लड बैग्स देता है जो किसी काम की नहीं होती। और हाँ, जान का भी मुझे जिंदा रखने में बहुत बड़ा हाथ है। इसी की वजह से तो मैं इंसानों जैसा जी पा रहा हूँ। अब मुझे खाने की स्मेल से तकलीफ नहीं होती है। हाइक्वान ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर वैम्पायर और वेयरवुल्व्स तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना? जान ने कहा, हाँ होते हैं, पर ये बहुत स्पेशल है। मैंने आज तक इसके जैसा वैम्पायर नहीं देखा। हाइक्वान ने कहा, ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए। क्या चेंग भी एक वुल्फ है? क्या उसकी भी वाइट फर है? इवो ने कहा, हाँ, चेंग भी एक वुल्फ है, पर उसकी फर वाइट कलर की नहीं है, वो थोड़ी सी ब्राउन है। बस मेरे जान के पास ही वाइट फर है। जान के ग्रैंडपा ने बताया कि जान बहुत यूनिक है, इसलिए उसके पास वाइट फर है। हाइक्वान ने कहा, तुम भी तो यूनिक हो, शायद इसलिए डेस्टिनी तुम दोनों को मिलाना चाहती है। इवो ने कहा, हाँ, यही तो हम सोच रहे हैं। और हाँ, क्या तुम अब भी चेंग से मिलना चाहते हो, ये जानने के बाद भी कि वो एक वुल्फ है? हाइक्वान ने कहा, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो जान के ग्रैंडपा से भी मिलना चाहूँगा, उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने बचपन में हमारी जान जो बचाई थी। और इवो, तुम्हारे लिए ये सब काफ़ी मुश्किल रहा होगा ना? तुमने अकेले सब कुछ हैंडल किया। इवो ने कहा, हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल रहा, पर बाद में मैं जान से मिला। इसी की बदौलत तो मुझे काफ़ी समय तक इंसानों जैसा फील होता है। जान के साथ होना मुझे ज़िंदा होने का एहसास दिलाता है। मैं बता भी नहीं सकता इसके साथ मैं कितना खुश होता हूँ। हाइक्वान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है कि तुम एक दूसरे से मिले। तुम दोनों को शायद एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है और इसी तरह से तुम एक दूसरे के साथ बने रहो, यही मैं दुआ करता हूँ। ईवो ने कहा, ऑफ कोर्स, हम साथ में ही रहेंगे। जान मेरा वुल्फ है, मैं उसे खुद से दूर नहीं करूँगा। हाइक्वान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा वुल्फ? ये तो बहुत क्यूट बात है। ईवो ने कहा, पर ये सच है। जान ने कहा, हाँ, बिल्कुल सच है कि तुम मेरे क्यूट लिटिल वैम्पायर हो। उसने ईवो के माथे पर किस किया। हाइक्वान ने कहा, तुम दोनों इतने स्वीट बन रहे हो, मुझे तो डर है कहीं मुझे कैविटीज़ ना हो जाए। ईवो ने कहा, अरे इतने में डर गए? पहले इसके छोटे भाई से तो मिलो, वो भी बहुत स्वीट है। हाँ, वो कभी कभी गुस्सा हो जाता है, पर ज़्यादातर समय वो स्वीट ही रहता है। हाइक्वान ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे जान और उसके ग्रैंडपा को भी जानना चाहता हूँ। ईवो ने कहा, चलो फिर चलते हैं, जान के पैक से मिलते हैं। अभी तक उसके ग्रैंडपा वापस नहीं आए हैं, पर वो जल्द ही आ जाएंगे। हाइक्वान ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, पर आज रात को नहीं, आज रात मैं तुम दोनों के साथ बिताना चाहता हूँ। ठीक है, ईवो ने कहा। तो हाइक्वान ने ईवो के सर पर थपथपाया। अब वो धीरे धीरे अपना खाना खाने लगा। ईवो को समझ आ गया, हाइक्वान ने उस पर यकीन तो कर लिया है, पर यह बात हजम करने के लिए इतनी भी आसान नहीं है। वो शायद अभी इसी सोच में है। अब हाइक्वान, जान और ईवो खाना खाने के बाद बातें करने बैठ गए। रात के लगभग 4 बजे तक तीनों के बीच में
बहुत सारी हंसी मजाक के साथ बातें हुई। जब तीनों थक गए तब अपने अपने रूम में चले गए कि वो हमेशा की तरह जान से लिपट कर सो गया। अगले दिन जब उसकी नींद खुली, दोपहर हो चुकी थी और जान ईवो के पास नहीं था। तभी उसकी नज़र नाइट स्टैंड पर पड़े एक चिट पर गई, जिसमें जान का मैसेज लिखा था कि वो आगे की रिसर्च के लिए लाइब्रेरी में जा रहा है। ईवो हमेशा की तरह आलस में बेड पर पड़े पड़े रोल करना चाहता था। तभी उसे किचन से आवाज़ सुनाई दी और वो उठकर अपने भाई से मिलने के लिए चला गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।